यो ब्रो, हाय। ये संत किस्म का इंसान डीजे कैसे बन गया? ओके भैया, कैसे हाय। हैं आप? हाय। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो पिंकी? मैं भी हाँ, बहुत वैसे बात बढ़िया हो रहा हूँ। था। आप बढ़िया हो। तो अ, भैया, मैं पूरा यूटिलाइज करना चाहती हूँ इस टाइम का, सो सो दैट वी कैन जस्ट हैव फुल डिस्कशन हियर। तो मैं यस। क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। आई नेवर न्यू योर जर्नी एज अ डीजे पर्सनली। आई ऑलवेज न्यू राइट। गौतम मिश्रा एज एन इवेंट मैनेजर। बट यस। जितने लोगों से सुना है, यू आर वन ऑफ दोज जेंटलमैन हु stood as a pillar in the field of DJing in Odisha. So I would really want to know थैंक्स। how it started and what motivated you to become a DJ, because you don't come from a family जो कि इन सारी चीजों को support करेंगे. I know यू नो द that. स्टोरी। Yeah, somehow. By the way, Subrat bhai said कि गुरुजी नमस्ते. आशीर्वाद। Yeah, please. uh, वैसे पिंकी, आई वॉज एन इवेंट मैनेजर फर्स्ट। सो इट्स अबाउट 2002 2003। इवेंट मैनेजमेंट तो 2001 से स्टार्ट कर दिया था। तो देख रहा था काफी अच्छे डीजेस आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे। भुवनेश्वर में देर वॉज वेरी फ्यू डीजेस। आज रवि भाई वॉज देयर, शुभेंदु भाई वॉज देयर, एंड ज्ञान भाई वॉज देयर। सो उनके टाइम पे लाइक उनको देख के थोड़ा सा ना वो जेलिसी फील होता था कि नहीं यार, क्या लोग हैं, बजा रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, इन्हीं के धुन पे डांस कर रहे हैं। सो somehow that come to my mind कि नहीं, कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड डांसिंग सम टाइम बैक। इससे पहले तो लोगों ने बोला स्टेज में मत आना, नहीं तो हम लोग जान दे देंगे। मैंने ऐसा इस तरह का डांस हुआ था उस टाइम पे। एंड समहाउ फिर मेरे को सोचा कि डांस तो करना तो गाना बजाना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि कंसोल के पीछे ही डांस कर लो फॉर योरसेल्फ। तो 2001 और 2 में वैसे ही तब नया नया स्पार्क्स करके एक क्लब है यहाँ पे, वो खुला था। देयर वाज अ डीजे सुमन। ही वाज वेरी नाइस गाय। तो पहले उसी के पास गया, बोला कि भाई मेरे को भी थोड़ा सिखा दे, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। लोग वो पहिया घुमाते रहते हैं, गाना बजाते रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे होता है। मैंने गाना सुना, गाना अच्छा लगता था। तो उससे बात हुआ, वो थोड़ा सा भाव मारने लगा कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो फिर बोला चलो देखते हैं। देन somehow वो कुछ दिन गया, उसके बाद फिर दैट टाइम आई वाज वर्किंग विथ माय फर्स्ट कंपनी। उस कंपनी में मैंने कोई मार्केटिंग का काम किया था। मेरे गुरुजी हैं श्री विजय शंतुका जी, उनके लिए काम किया था। तो उन वहां पे भी देखा काफी सारे इवेंट पे डीजेज आते हैं, तो उनके भाव बहुत ज्यादा रहते हैं, आसमान पे आसमान छूते हैं वो लोग। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर कुछ दिन के बाद देन आई हैव स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग जॉब्स। उस टाइम आई मेट शुभेंदु भाई, माय गुरु, जिनको दिल से, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे को सिखाए हैं आज के डेट में। मैं अगर कभी डीजेइंग अच्छा करता था या फिर लोगों को समझ सका था, उसके लिए वही है जो मेरे को ये लाइन पे लेके आए हैं। तो उनके साथ जाता था, ही वॉज प्लेइंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। सो उन्हीं के साथ जाता था, उनका बैग पकड़ के, बहुत अच्छा लगता था पहले। फिर धीरे 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 उन्हीं से सीखना स्टार्ट किया। वो पहले तो मशीन से आते थे जिसमें कुछ भी नहीं हुआ करता था। बाय द वे कुछ दिन पहले ही मेरा डिस्कशन हो रहा था पार्थो के साथ, डीजे पार्थो के साथ में। मैं उनको बोला कि मैं जो मशीन में बजाया हूँ, तो मतलब वो मशीन शायद आज के डेट में लोगों को दे दिया जाए तो उसको लेके म्यूजियम में रख देंगे, ऐसे ऐसे मशीन हुआ करते थे। तो उसी से बजाना स्टार्ट किया। फिर चला डीजिंग में कुछ दिन, और अच्छा खासा शो था। तो शुभेंदु भैया का शो काफी सारा किया। काफी सारे ऐसे हालत है कि लोग मारने पीटने के लिए चले आ रहे थे कि क्या बजा रहा है, क्या बजा रहा है। आई कैन रिमेम्बर वन ऑफ माई फर्स्ट गिग्स। मेरे पास 4 सीडी थी, नया नया बनाया हुआ था। शुभेंदु भाई का शो था, तो साले में मैं शुभेंदु भाई को बोला भैया मैं भी आपके साथ आज थोड़ा मैं बजाऊंगा, मैं सीडी बनाया। शुभेंदु भाई बोला ठीक है, काम कर, तू जाके बजा के, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी
मेरे तो पूरा लग गया और मतलब हालत खराब हो गया, मैं अकेला कभी नहीं गया हूँ और 4 सीडी के साथ जाके क्या बजाऊंगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट गेन किया, चला गया। तो विजय भाई का साउंड लगा हुआ था, विजय इलेक्ट्रिकल्स का। तो उनके काफी सारे लोग थे जो पहले बहुत अच्छे जान पहचान के थे। तो बजाते बजाते चला, कुछ देर बजा, एंड देयर वाज अ बंगाली फेलो, ही वाज रिक्वेस्टिंग सम सॉन्ग्स जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं समझ नहीं पाया, मैं बजा नहीं पाया। तो वहां से मतलब पीटने के लिए चला आया पूरा। तो थैंक गॉड समझ में आया पास में आने के बाद में कि ये गाना बोल रहा था। तो बजा दिया। एनीवे हो गया, उसके बाद चला पूरा। तो गौतम भैया, दिस इज लाइक अ ट्रू ब्लेसिंग्स फॉर ऑल द डीजेस अभी के जो हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली डीजेस, इट्स अ ट्रू ब्लेसिंग फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी कि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप कर गया है कि आज के डेट में कोई गाना बोलता है तो हाँ, कौन सा गाना, सर्च मारो मिल जाता है। देयर इज नॉट मच ऑफ अ होमवर्क दैट यू नीड टू डू, तुरंत तुरंत मिल जाता है। तो लाइक, वुड यू अग्री टू दिस स्टेटमेंट दैट back then when we were doing DJing and when we were into this field of music production and DJing, that was more difficult than this time? वो डिफिकल्ट टाइम था। इनफैक्ट आई वाज नेवर आई वाज नॉट अ प्रोड्यूसर एट ऑल। आई वाज एंड आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर एट ऑल। मैं खाली गाना बजाता था, अच्छा बजाने वाला था। आई एम अ गुड डीजे दैट टाइम। गुड डीजे मतलब समझ सकता था लोगों को उस टाइम में उनको क्या चाहिए होता है, एक टाइमिंग के साथ में क्या चाहिए होता है उनको, वो समझ के बस आई वाज प्लेइंग। मतलब यू कैन टेल इट्स अ जूक बॉक्स काइंड ऑफ थिंग, उनके दिमाग के हिसाब से बजा लो। नॉट डीजे। आज के डेट में डीजिंग बिकम वेरी मतलब बहुत एडवांस हो गया है। जितना इजी हुआ है उतना डिफिकल्ट भी हुआ है। तो उस टाइम पे बीट मिक्स करो, बीट मिक्स करके बजाओ, दैट वाज वन बेसिक थिंग दैट पीपल नीड टू नो दैट। तो वही हुआ, जैसे कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से इजी तो हुआ है आज के डेट में। उस टाइम में सीडीज बैग हमको कैरी करना पड़ता था, बड़ा बड़ा सीडी बैग। कम से मैं तो एक पूरा लंबा बैग पकड़ के जाता था, एक कैरी बैग पूरा, जिसमें 3-4 सीडी बैग्स होते थे। फिर हमको समझ, क्लाइंट से सुनने के बाद में, जो रिक्वेस्ट करता है उससे सुनने के बाद में समझ में आता है कौन सा गाना बोल रहे हैं। तो उसको निकालना, फिर उसको प्ले करना, इट वॉज टेकिंग टाइम लाइक 3-4 मिनट्स में उसको करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और उसके ऊपर से तुम्हारे पास कौन सा गाना है और कौन सा टाइप का रिमिक्स है, वेदर इट इज हाउस और हिप हॉप और नॉर्मल बजाना है तुमको या ओरिजिनल चलाना है, वो तुमको टाइम के हिसाब से देखना पड़ता था। इट वॉज नॉट लाइक खाली रिमिक्स ही बजाते चले जाओ। तो उसी के हिसाब से जज करके बजाना पड़ता था बस। डिफिकल्ट एवरी टाइम। आज के डेट में भी डिफिकल्ट है, उस डेट में भी डिफिकल्ट था। आज के डेट में इजी हुआ है क्या, हाँ, यू कैन सर्च द सॉन्ग्स, बट यू नो at the same time you have to measure everything. You are not getting a crowd of same mindset. उस टाइम में लोगों का माइंड, उस टाइम में स्पेसिफिक था क्या, उस टाइम में रिमिक्सेस बहुत कम टाइप के होते थे। उस टाइम में वी नो हाउस, हिप हॉप, रॉक, या फिर अपना ओरिजिनल्स। इस टाइम में हाउस के तो आप देखो तो कम से कम सब कैटेगरीज कम कितने निकले हुए हैं। तो उसी हिसाब से लोगों को लेना, उसी हिसाब से प्ले करना, बजाना, इट वाज एक्चुअली डिफिकल्ट। दोनों टाइम है, कभी इजी नहीं हुआ। इट इज नॉट ए इजी जॉब एट ऑल। Now, since you have agreed to the point that it's not an easy job at all, let's come to the commercial part. इनिशियली बहुत मतलब कुछ गेस्ट ऐसे भी हैं जो आप लोगों के टाइम से मतलब एज अ मेंटर दे हैव कम हियर एंड दे हैव स्पोकन अबाउट देयर टाइम। तो वहां से पता चला कि लॉन्ग टाइम बैक ऑल्सो दे यूज टू चार्ज अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। बट जो चीज विथ ईयर विथ टाइम बदलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वो अब के डेट में बहुत मतलब फ्लक्चुएटिंग हो गया है, कॉम्प्रोमाइजिंग हो गया है। पीपल कॉम्प्रोमाइज ऑन द पॉइंट ऑफ मनी many a times for many aspect, I don't know that, but would you agree कि पहले से ज्यादा polluted अब का टाइम है?
वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कहना होगा, क्योंकि उस टाइम में लोगों को चाहिए था कौन उनके हिसाब से बजा रहा है। जैसे आई आई यूज्ड टू बी आई यूज्ड टू बी परमानेंट डीजे फॉर फ्यू ग्रुप्स, जिनका मैं हर महीने कुछ नहीं तो कम से कम 2-3 शो करता था। जैसे उनका कभी भी कुछ भी शो, छोटा सा मतलब इट इज इट स्मॉल प्राइवेट पार्टी टू एनी वेडिंग्स और वट एवर, आई यूज्ड टू डू दैट। मतलब उनको मैं ही चाहिए था, क्योंकि वो मुझे ही पसंद करते थे। इट इज नॉट अबाउट मनी, it is not about the music that we are playing, it is about the way you are going with them, the way you are like, the way you convince them that the music you are playing that is right for them, right? जिनमें वो मतलब ये हो सके, एंटरटेन हो सके। आज के डेट में क्या है, उस टाइम में डीजेस बहुत कम थे। आज के डेट में डीजेस ऐसे हैं, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, पत्थर मारो डीजे या फिर फोटोग्राफर, ऐसे हो गए हैं। मतलब शौकीन शौकीन वाले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो होता रहता है, क्या Uh, करेंगे जैसे जैसे। maybe Gautam Bhaiya, this was one major reason why I did this show. कि like चुनिंदा बेस्ट एंड सम ऑफ आर फेवरेट्स जिनका जिनके काम अच्छे हैं उन्हीं लोगों को सामने लाया जाए एंड इन द एंड दे उनके इश्यूज भी सॉल्व होने चाहिए, इसलिए आप जैसे मेंटर भी आने चाहिए। तो दैट इज व्हाई यू पीपल आर हियर टू। बाय द वे गौतम थैंक्स भैया, थैंक्स। लाइक according to you, because you have been an excellent performer, excellent DJ at your times, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि what according to you are the key points of a DJ that he or she should maintain? आज एवरी प्रोफेशन, हर प्रोफेशन का कोई ना कोई डेकोरम होता है कि भाई मेरे को ये मेंटेन करना है। पहले तो है लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना। आज के डेट में मार्केटिंग बोलने से लोग सोशल मीडिया पे मतलब हेफ्टी मार्केटिंग पे, मतलब फोटो पे फोटो डालते रहना, ये मतलब मैसेज डालते रहना, वीडियोस डालते रहना। उस टाइम इतना नहीं होता था। उस टाइम इतना नहीं होता था। उस समय सिंपल था कि भाई लोगों से अच्छा रिलेशन बनाए रखो, इफ यू आर डूइंग गुड वो तुमको काम देंगे। और आज के डेट में मतलब ऐसे हैं जो लोग, आई हैव सीन फ्यू वेरी गुड डीजेस दोज हु कुडंट प्ले इवन बेटर। मतलब मुझे जितना लगता है कि नहीं भाई क्या प्ले करता है, डीजे इज नॉट दैट गाय हु इज ओनली लाइक एक गाने पे दूसरा गाना, एक गाना खत्म हुआ दूसरा गाना चला है, दूसरा गाना खत्म तीसरा गाना चला। ये कोई भी कर सकता है। एक सेंस होना चाहिए कि भाई मेरे को ये गाना है, ये गाने के बाद ये गाना बजाना चाहिए, या फिर इस तरह का ही गाना बजाना चाहिए, या फिर मेरे को ये मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे कि मैं कभी आई एम प्लेइंग है पंजाबी, उसमें पटक से मैं इंग्लिश घुसाड़ दूं, तो ये अजीब टाइप का एक ये हो जाता है। मतलब अजीब टाइप का म्यूजिक। अब जैसे मतलब कोई कुछ भी बोले तो बजाते जाओ, खाली गाना चेंज करते रहो। दिस शुड नॉट हैपन, ये होना नहीं चाहिए। मतलब एक आप बजाते जाओ, जो बजा रहे हो, जो डेकोरम मेंटेन करते जा रहे हो, जो बजाते जा रहे हो, उसी के हिसाब से ही चलो, लोगों को देख के चलो। कि जैसे हमारे टाइम पे के देयर आर फ्यू पीपल दोज हु अंडरस्टैंड रेट्रोज दैट टाइम वेरी नाइस। कुछ लोगों को था पूरा रॉक पसंद था, और आई वो यूज्ड टू प्ले। जैसे कि पहले कुछ गाना बजा, या फिर हम लोग पंजाबी के सेक्शन पे आए, उस पे कुछ गाना बजाए, फिर वी कम टू रॉक। रॉक में कुछ फेवरेट उनके गाने होते थे स्पेसिफिक, उसको बजाए। इस तरह से चलता जा रहा था। अभी नहीं हो रहा है। अभी कुछ भी हो, बट कुछ भी के नाम पे कुछ भी हो जा रहा है। तो वही थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मतलब गौतम भैया, या प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ बता रहे थे। मैंने देखा है कुछ शो में, मतलब सम कॉलेज शोज, आई यूज टू डू सम कॉलेज शोज, लाइक मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, कभी उनके लिए कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो उसमें देखा है वो दे कॉल आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आते हैं, हेफ्टी अमाउंट लेते हैं, बजाने के नाम पे समझ में नहीं आता क्या बजा रहा है। मैं उनको पूछता हूँ कभी कभी कि भाई यहाँ पे अच्छे डीजेस हैं, वाई यू आर गोइंग आउट। भाई नाम तो बड़ा है। अब नाम के चक्कर में
मतलब दाम भी बढ़ जाता है और लेकिन कुछ हो नहीं पाता। हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे डीजेज हैं, दे चार्ज लेस बट दे प्ले वेरी नाइसली। और एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि जैसे कि आप जो बोल रहे हो, चार्जेस उनका जो रेम्युनरेशन होता है वो मुझे कभी लगता नहीं कि कभी स्पेसिफिक हो पाएगा भी, क्योंकि पान दुकान हो गया। डोंट टेक इट अदरवाइज, मेरे यहाँ पे कम में मिलता है, तुम ले लो। लोगों के भी वही है, वही हो जा रहा है, मतलब कड़वा सच है, बस वही है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, सिंस आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग, मतलब 2002 से लेके 2-3 तक से लेके लास्ट तक, मैंने एक ही, मेरा रेम्युनरेशन एक ही था, मतलब फॉर दैट 14 तक, 14 15 15 तक शायद मैंने प्ले कंटिन्यू किया है, तब तक मेरा रेम्युनरेशन एक आई ही था। गेस मेरा आपके साथ वो आपका लास्ट प्लेइंग वाला शो हुआ है। अ, कौन सा वाला? Somewhere in Cuttack, I believe. I don't remember exactly, but हाँ, I राइट have राइट 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 experienced you playing. राइट राइट। नहीं, अभी भी सीडीज हैं मेरे पास में, आई गॉट अबाउट 4-5 CD बैग्स। कभी कभी मूड होता है तो, जैसे मेरा खुद का शो होता है तो मैं ले जाता हूँ कभी कभी। आज के डेट में तो सीडी वाला कंसोल मिलना भी कम हो गया है, हर किसी के पास नहीं है, तो कुछ लोगों के पास है, तो कभी कभी ले जाता हूँ, एक एक घुसा के देखता हूँ कौन चलता है नहीं चलता है। बट अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है इस मतलब ये इस जर्नी में अच्छा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत लोगों से अच्छा मिला। सॉरी आई हैव नॉट मेंशन कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था दैट टाइम आई मेट तुषार, मेरे वो इवेंट में तुषार आया था, तुषार से मैं मिला था। तुषार स्टार्टेड डूइंग डीजे, तुषार उस टाइम में भी डीजिंग कर रहा था, तो उसके पास एक सॉफ्टवेयर था। मैं पार्थो का वीडियो भी देख रहा, पार्थो भी वही बोल रहा था, वर्चुअल डीजे। बट दैट टाइम वर्चुअल डीजे वाज नॉट देयर, डीएसएस डीजे करके सॉफ्टवेयर था। मैं तुषार से बात किया, बोला भाई, उसके घर पे गया, उसको पूछा भाई ये क्या चीज है, मेरे को बता। ना ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे मिक्स करते हैं, ये इफेक्ट है। फिर मैं बोला कि मेरे को भी दे दे भाई एक बार। बोला हाँ दूंगा। बात बात हुआ, फिर वो भूल गया, तो मेरे को लगा यार मैं भी डाउनलोड मार देता हूँ। तब मेरा काफी टाइम बीतता था कैफेज में, मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता था, देखता था, नया नया चीज ट्राई करता था। ये डिजाइन विजाइन के लिए मेरे को डिजाइन वैसा आता नहीं है, तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो होता है उसी को ट्राई करता रहता था। तो मैंने इसको भी डाउनलोड किया, इसको भी देखा, तो थोड़ा बहुत हो गया। थोड़ा बहुत होने के बाद तुषार था, तो उस टाइम में रवि भाई काफी ज्यादा मेरे को हेल्प किए हैं। इवन कई बार ज्ञान भाई मेरे को शो बुला के दिए कि गौतम तू ये शो कर ले, मेरा क्लब का शो। एंड द बेस्ट पार्ट वाज आई वाज नेवर इनटू क्लबिंग, मतलब Yeah. क्लब में कभी बजाया नहीं, नहीं, आई नेवर वांटेड टू गो टू क्लब, कोई क्लब में बजाना नहीं चाहता था। मेरा प्राइवेट पार्टी, मेरा प्राइवेट इवेंट्स, फैमिली इवेंट्स, उसी में आई वाज हैप्पी, क्योंकि वही ज्यादा मिलता था। एंड आई यूज्ड टू वर्क विथ ईच, आई थिंक एवरीवन, मैं सबके साथ काम किया है, विजय भाई के साथ, कुन्ना इलेक्ट्रिकल के साथ में, बाबुली भाई के साथ में, पीएलडी के साथ में, सबके साथ काम किया है। अच्छा लगा सब, मतलब एवरीबडी उनका, दे लव मी अ लॉट, तो अच्छा लगता था काम करना उस Okay, टाइम में। Gautam Bhaiya, I have heard in the interview of Partho and in fact कुछ बहुत क्लोज लोगों से भी, अभी अभी सुब्रत भाई भी कह रहे थे, जैसे गुरुजी पार्थो ऑलवेज सेज कि उन्होंने लाइक बहुत कुछ आपसे सीखा है एंड यू आर हिज गुरु। सो आपके नॉट टाइम गुरु पे एग्जैक्टली, नॉट गुरु एग्जैक्टली मेंटर, मैं, कैन से मेंटर। हाँ, यू कैन से दैट। थोड़ा बहुत जहाँ जो मेरे पास था मैंने उनको दिया कि भाई ये मैंने सीखा हुआ है, कि तुम ले दे, बस उतना ही। दैट और वो कभी इट 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 नेवर कम टू एन कमर्शियल, ये कमर्शियल वैल्यू। माय फर्स्ट स्टूडेंट वाज दैट्स व्हाट नंदू। आई वाज आस्किंग। ओह या। हाँ, आई मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, आई मिस हिम अ लॉट।
वो मेरा सबसे पहला स्टूडेंट था। नंदू, हर्ष, सुब्रत, इवन सुब्रत, आई कॉल्ड अप सुब्रत। मैं सुब्रत को बुलाया था कि आई टीच यू, तू क्या जानता है क्या नहीं जानता बता, मैं तेरे को बताता हूँ। मैंने खुद बुला के उसको सिखाया है। इट इज नॉट फॉर एनी कमर्शियल थिंग, बट जो अच्छा लगता है। काफी से देयर आर एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल गौतम जिनको भाई, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन वाज। मतलब मैं एक्चुअली कुछ पूछना चाहती थी इससे रिलेटेड, क्योंकि मैं एज अ पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। यू आर अ ब्रदर टू मी, मैं भैया आपको बोलती भी हूँ। तो मैं जानती हूँ कि दैट टाइम व्हेन यू यूज्ड टू डू दी मेंटरशिप फॉर लॉट ऑफ डीजेस आउट देयर, आप आज भी करते हैं, मुझे पता है, बहुत लोगों को ऐसे ही बहुत कुछ सिखा देते हैं। So that was not a commercial point. But currently, not in Odisha, I'm talking about everywhere in around. But yes, preferably Odisha only. Lot of DJing schools are up. Lot of musical institute कि हम आपको ये बना देंगे, इतने महीने का कोर्स, इतने महीने का कोर्स, and that has been commercial. Also, most of the DJs who come out to play and all, they don't come out from a very lavish family. They can't spend too much. ठीक है। तो एंड राइट। इट इज ऑल्सो सेड कि आप अगर आप नॉलेजियस हो तो आप नॉलेज एक दूसरे पे बांट सकते हो, राइट। फिर भी ये कमर्शियल हो गया है। व्हाट अबाउट दैट? व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द डीजेस जो कि इसे प्रेफर कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं? एंड नॉट ऑल द डीजेस कैन टर्न अप टू बी अ वेरी गुड वन। क्योंकि कहने के लिए तो ऐसा है कि कमर्शियल, जैसे कि मेरे को जो सिखाया था शुभेंदु भैया ने, मेरे से एक पैसे भी नहीं लिया। कि आप नेवर टेकन ए सिंगल पैसे फ्रॉम मी। तो मैं उसको फ्री में दिया, तो वो मेरे को फ्री में दिया, तो मैंने फ्री में आगे ये किया। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो मेरा तरीका, जो मैं जितना जानता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खाली इतना नहीं, मैंने मैं ट्राई किया था। सुब्रत को मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा मेरे को भी प्रोडक्शन प्रोडक्शन सिखा दे। वो उस टाइम बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता था। मैं उसको बोला कि तू मेरा प्रोडक्शन सिखा दे मेरे को। तो हम लोग एक दो बार लगे, रात भर प्रैक्टिस किया। फिर मेरे से कुछ हुआ नहीं, बोला छोड़ दे, जान दे यार। ओडिया में एक ओडिया में एक परफेक्ट बात है, କେतेବେଳେ ବି ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। डोंट टेक इट अदरवाइज। ଅପାତ୍ରରେ ମାନେ जबरदस्ती गोटे देयर इज इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों में कि भाई मेरे को ये करना है। यू कैन बिलीव, आई हैव सीन नंदू, आई हैव सीन सुब्रत, आई हैव सीन ए लॉट ऑफ पीपल, दे आर कमिंग टू मी। चल चल के आते थे। उस टाइम इतना ज्यादा सुविधा नहीं हुआ करता था, भाई बहुत पैसा मिलता था, ये करते, इतना गिग नहीं होता था। वो चल के आते थे। इवन द फर्स्ट टाइम आई मेट एजेक्स, उस टाइम में मेरा एक शो ही कहीं चल रहा था, उसी के घर के पास ही था कहीं पे। वो वो वर्क करके आया मेरे पास, बोल के गौतम भैया ऐसा ऐसा बात है। तो देखो, हाँ गौतम सर ऐसा था। बोला देखो सर्वर मत बोलो मेरे को, ये हजम नहीं होता कभी सर्वर बोलाना किसी से। तो भैया बोला, तो बोला ऐसा ऐसा बात है, ये चीज है, हाँ ठीक है कोई टेंशन नहीं, ये कर ले, ऐसा करना है ऐसा करना है। एंड इट वाज नॉट लाइक कि मैं 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा या फिर एक 6 महीने का क्लासेस हुआ करता था। इट यूज टू लाइक जैसे 2 घंटा प्रैक्टिस करते करते सीखो। द बेस्ट पार्ट इज दैट मैंने जितना जिन लोगों को सिखा है, मैंने उनको बहुत सिंपल टास्क दिया कि भाई हाउ टू मिक्स द बीट्स। और बाकी टाइम फोकट का ज्ञान जैसे देते हैं ना अपना। सीसीडी कैफे कॉफी डे इज द बेस्ट प्लेस एज माई स्कूल। वहां पे मैं हमेशा बैठा रहता था। तो उस टाइम में कोई आता था, उसको कॉफी पिलाता था, उसको बोलता भाई इस तरह का गाना प्ले करना चाहिए, इस तरह का गाना प्ले करना चाहिए। तो वो एक डिस्कशन होता था, उनसे भी मेरे को सीखने को मिलता, मैं भी उनको कुछ बताता। तो और एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे। एक्सपीरियंस भी शेयर करते कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इस तरह का गाना है। फिर हम लोग ने कभी जैसे कि कौन सा गाना हाउस में जाना चाहिए, कौन सा हिप हॉप में जाना चाहिए, वो हम लोग ने ये मतलब ये किया कि सोचेंगे कि इसमें क्या जाता है। फिर मेरा दिमाग रहा कि नहीं नहीं, मैं गाने को इस तरह से बनाते हैं। फिर मैंने सुब्रत से बात किया, नंदू से बात किया कि भाई इस तरह का गाना बना के देना मेरे को, इस तरह का गाना बना के दे मेरे को। तो वो चलता रहता था। और बाकी आज के डेट में जैसे कि सिखाते हैं कि भाई मैं ट्यूशन पढ़ाऊं,
तेरे को मैं ट्यूशन ही दूंगा, गुरुकुल नहीं भेजूंगा। समझ गया ना बात को? और एकदम सिंपल से बात एकदम, यू डोंट हैव आज के टू डिस्क्राइब इट, समझ। नहीं ऐसा है कि आज के डेट में भी काफी, मैं बोला ना, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। मतलब चीजें पहले जितना इजी था, हम लोग को कैरी बहुत करना पड़ता था, लेकिन थिंग्स वर वेरी इजी। हम लोग एक्सपीरियंस करते करते सीखते थे। आज के डेट में लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब लोग सालियासर में भी रह के टुमारोलैंड का बात करते हैं। तो अब समझ जाओ अभी लोगों को कितना एडवांस होना पड़ेगा। टुमारोलैंड वाला बात अगर होता है, मैं ऐसा इसको मतलब कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लोगों को बहुत ज्यादा पता चल गया रिमिक्सेस क्या होता है, किस तरह का रिमिक्सेस होता है, किस तरह का रिमिक्स। और एक चीज है, आज के डेट में वो देख रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक क्राउड जो होते थे कि नहीं भाई, मेरा तो रेट्रो ही है, मैं रेट्रो में ही डांस करूंगा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरा पंजाबी है, मैं पंजाबी गाने पर डांस करूंगा। आज जैसा कुछ भी नहीं है। पहले भी होता था कि नहीं, लोग उनके पास आते थे कि भाई रोंगाबत्ती बजाओ। दैट हैपेंड टू मी ऑल्सो। एक एक बार नहीं, 25-25 बार बजाऊं एक एक शो में। मतलब 2-2.5 घंटे के शो में 25-25 बार बजाऊं। हाँ, वो डिपेंड करता था कैसे बजाना है। 3.5 मिनट का गाने को तुम मतलब 3 बार में बजाओ चलेगा, रोंगाबत्ती बजाना चाहिए। तो होता था वो। तो नॉर्मली उस टाइम कुछ अलग था, इस टाइम कुछ अलग है। उस टाइम का क्राउड कुछ अलग था, इस टाइम का क्राउड कुछ अलग है। अभी तो सारा ये चेंज हो गया, सारा मतलब जो मीनिंग था गाने का वो सब चेंज हो गया पूरा। हम लोग के टाइप पे हम लोग ना बीपीएम पे ये करते कि नहीं, ये इतने बीपीएम है, इतने बीपीएम है, इतने बीपीएम में है। तो उस समय लोग कोई हाथ हिला के ऐसे ऐसे करके कोई मतलब वो क्राउड शेयरिंग लोग समझते थे, लेकिन हम लोग तो बीट काउंट ही करते थे। तो वो होता था। लेकिन अभी मतलब इवन कुछ कुछ गाना तो मेरे समझ में भी नहीं आता है कि कौन से कैटेगरी पे जाएगा। यार हिप हॉप पे जाएगा या फिर बीस पे जाएगा, अपना हाउस पे जाएगा, किसमें जाएगा समझ में नहीं आता कभी कभी। तो फिर देखना पड़ता है। भैया, तो अभी आपके टाइम पे आपने कह दिया कि लाइक थिंग्स वर डिफरेंट, बट यू हैड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अ डिकेड दैट यू स्पेंड एज अ हाँ, डीजे, राइट। एंड उस डिकेड में यू एक्सप्लोर्ड अ लॉट, you learned, you made other people learn whatever you learned. Okay, matlab you shared your knowledge, and within that time, like crowd भी overall change होने लगे लोगों का मतलब। तो when was that time and why did that time came that you did not wanted to play anywhere, and धीरे धीरे you took a break from it? Why? पहले तो लोग अंकल बुलाने लगे, जोक सपाट। जस्ट किडिंग। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि नए नए डीजेस आते गए हैं, लाइक मैंने देखा नंदू इज डूइंग वेल, अजैक्स इज डूइंग वेल, पार्थो इज डूइंग वेल। तो पहले तो एक चीज है कि एंड आई वांटेड टू गिव मोर टाइम टू माय ओन थिंग, जो मेरा प्राइमरी थिंग, ये मेरा सेकेंडरी था। म्यूजिक इज लाइक फूड एंड ड्रिंक टू मी। मेरे लिए खाना पीना सब कुछ था म्यूजिक एक टाइम पे। लेकिन कमाना भी तो पड़ेगा, खाने पीने के लिए कमाना तो पड़ेगा। तो उसके लिए इवेंट्स इवेंट्स होना जरूरी था। देन आई हैव चेंज्ड माय प्रायोरिटी लिटिल। मैं उसी में रहा, लेकिन ज्यादा टाइम इवेंट्स पे देने लगा। उस टाइम मैं भी इवेंट करता था, खुद इवेंट करता था, खुद काफी ज्यादा एक्सप्लोर करता था कि नहीं क्या क्या चीज में जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने प्रायोरिटाइज किया इसको, इवेंट को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया, उसी में बढ़ाना चाहा। तो हो रहा है उसी में आज भी। Uh, लेकिन आज भी वो कीड़ा है, वो म्यूजिक का कीड़ा अभी भी है। मैं अभी भी गाना सुनता हूँ, अभी भी कभी कभी जब गाना प्ले कोई करता है तो खुजली हो जाता है हाथ में कि नहीं चलो थोड़ा सा हाथ मार लेते वो अंदर का आर्टिस्ट जो है ना जल्दी मरेगा नहीं। हैं। वो कभी नहीं मरता है। अंदर का आर्टिस्ट वो तभी अमर मरेगा जब मैं रहता मरूंगा। है। Let's not talk about that. Anyways, uh, Bhaiya, did you believe on the concept of like prior preparing your sets? हाँ, वो सबसे पहले
वो सबसे पहले होता था कि जैसे कि मैं बोला ना, जैसे मैं स्टार्टिंग में प्ले करता था, उस टाइम इतना वो बीपीएम वाला बटन नहीं हुआ करता, वो सिंक वाला बटन नहीं हुआ करता था। तो हम लोग को सब कुछ मतलब ये करके रखना पड़ता है कि नहीं, मेरे को एक सेट, ये सेट पहला गाना है, ये 5 गाने को सेट होता है, ये गाने को मैं पहले बजाऊंगा। सो उस टाइम में, हाँ, वो 5 गाने स्पेसिफिक होते थे। ऐसे नहीं कि 5 सीडी अलग अलग सीडी होते थे, अलग अलग जगह पे होते थे, अलग अलग गाना होते थे। वो 5 गाना स्टार्टिंग में बजेगा ही बजेगा, ऐसा होता था। तो अगर वो सेट सही चला गया, विदाउट हेडफोन विदाउट हेडफोन अगर वो सही चला गया, देन इट इज ओके। फिर तुम कर सकते हो, फिर तुम्हारा पूरा शो सुपर हिट है, तुमको कोई मना नहीं करेगा। अगर उसमें कोई दिक्कत आ गया, उसमें कोई उंगली कर दिया, तुम्हारा पूरा सेट गया, मतलब पूरा इवेंट, मतलब पूरा जो सेट तुम बजाने वाले हो उसकी तो लग जाएगी, ये श्योर है। हाँ, ये हमारे ये साथ भी होता है भैया। लाइक वेलकम लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ वहां लग गया तो गया। हाँ, ये एक्सपीरियंस तो है सबको, सबका, मतलब जो जो आर्टिस्ट है सबका एक तकियानुसी होता है ना, कि मेरे को ये गाना पहले प्ले करना है, ये गाने के बाद ये गाना करना है, ये गाना करना है, ये गाना करना है, तो उसी के हिसाब से होता था। तो मेरा भी डू वही यू होता था। रिमेम्बर योर फर्स्ट 5 सॉन्ग्स? हाँ, हाँ, डू यू? मेरे को आज भी याद है, आज भी याद है। वो सीडीज भी मेरे पास आज है, और मैं आंख बंद करके मेरे बैग से वो सीडीज निकाल सकता हूँ मैं। प्लीज बताएं, हमें भी वुड वांट टू नो। अ, स्टार्टिंग में आई हैड अ रिमिक्स ऑफ गणेश वंदना, दैट वाज वक्रतुंड महाकाय। दैट वाज दैट वाज इन हाउस बीट्स। वो स्टार्टिंग में था, मतलब स्लो से स्टार्ट होता था, वो था पहला। इट वाज ऑन 126 बीपीएम, वो भी याद है। देन आई गॉट वर्ल्ड होल्ड ऑन, ये 128 का था, 127 करके बचा था। राइज अप 127। देन वेलकम टू द जंगल, इट वाज 128। देन क्या मुझे प्यार है, एंड क्या मुझे प्यार है। उसके बाद फिर चेंजेस होते रहते थे ये, लेकिन कुछ गाने थे, गणेश वंदना, वर्ल्ड होल्ड ऑन, राइज अप। Subrat is asking, "Hey, puppy." I can remember that. That was the 6, 7 songs, right? वो हम लोग काफी एक बढ़िया सा किस्सा याद आ रहा है मेरे को। सुब्रत के साथ मेरा पहला शो था, पहला शो नहीं था, सुब्रत आया था मेरे पास में। आई फॉरगॉट माय सीडी बैग समवेयर एल्स। तो मैं जाके खड़ा हो गया और मेरे पास सीडी बैग भी नहीं था, हेडफोन भी नहीं था। तो सुब्रत आया था मेरे को छोड़ने के। मैं, सुब्रत तेरे पास सीडी बैग है? बोला हाँ है। बोला कितना सीडी है? बोला 4 सीडी है। बोला निकाल दे। इट वॉज इट वॉज सुब्रत, मैं भूल रहा हूँ नाम, थोड़ा सा मेरे को याद दिलाना। वो CMX है। सीडीएन 3000, सीडीएन सीएमएक्स, सीडीएन 3000, सीडीएन 3000। हाय पार्थो। तो सीडीएन 3000, तो उसमें सुब्रत ने मेरे को एक सीडी निकाल के दिया। मैं बोला गाना बताते जाए मेरे को। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम आउट ऑफ द ट्रैक एंड आई प्लेड फ्यू सॉन्ग्स जो मेरे ट्रैक में नहीं था, और दैट वाज विदाउट हेडफोन। एंड सरप्राइजिंगली उस दिन एक्चुअली मेरा किस्मत अच्छा था। विदाउट हेडफोन इट वाज मिक्सिंग परफेक्टली, बहुत मस्त मिक्स हुआ। न्यू मार्क सीडीएम 335, 350, 350, सीडीएम 350, राइट। तो राइट राइट, रूपालिस कर रोड शो। तो Oh, these people are mad, seriously. हाँ, तो वो था सही था। तो उसी में चला कुछ दिन। तो वो शो एकदम मतलब झकास गया। मतलब 4 सीडी में मैंने कंटिन्यू शायद 1.5 घंटा प्ले किया था। मुन्ना भाई का सेटअप था, राइट। 2 घंटा प्ले किया था। 2 घंटे के बाद मेरा सीडी बैग आके पहुंचा, हेड में मतलब अपना हेडफोन आके पहुंचा। तो फिर चला। उसके बाद चला शो। दैट वाज अ सुपर हिट शो। वो सुपर हिट शो था। तो उसमें काफी बार मन लाइक ऐसा हुआ है ना, बोला ना, जो जो अच्छे होते थे, जो जिनको मैं पसंद करता था, कि जैसे कि पार्थो का, जैसे सोच लिया मैंने पार्थो के बारे में। पार्थो को एक दो बार
देखा था, मिला था पार्थो से, एक दो बार शो किया था, पार्थो के साथ में शो किया था, ही वॉज प्लेइंग इन लैपटॉप उस टाइम में। तो उसको बोला कि भाई आ जाए एक बार। मेरा स्कैनफील्ड में शो था, वो एक क्रिकेट मैच था, उसमें हमको बीच बीच में ना गाना बजाना पड़ता था। देन हम लोग बजाते थे, फिर मैं उसको बोला कि तू बजा। बेस्ट थिंग इज दैट कि तुम जितना प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज्यादा तुम बजा पाओगे। सो इट वॉज ए 2 days मैच, 2 दिन के क्रिकेट मैच था, मतलब 2 दिन तुम बजे। पार्थो, इफ यू कैन रिमेम्बर, अविनाश वॉज देयर ऑल्सो, डीजे अविनाश। तो सूर्या भाई का सेटअप था, वो अच्छा था, काफी मस्त हुआ। मतलब उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि नंदू था, नंदू एक लाइन अप लेता था। फिर नंदू ने नया नया ये बनाना स्टार्ट किया, वो वर्चुअल डीजे में रिमिक्सेस बनाता था। आई डोंट नो कैसे मिक्स विक्स करके, वो मुझे कभी पता नहीं चला। तो उसमें वो मिक्स करके देता था। सुब्रत ने काफी अच्छे रिमिक्सेस बना के दिए हैं मेरे को। इनफैक्ट सुब्रत के साथ मेरा पहला, हम लोग ने, आई थिंक द फर्स्ट इन उड़ीसा, सुब्रत और मैं, हम लोग एक प्रॉपर रिमिक्स, उड़िया का रिमिक्स करना चाहते थे। उस टाइम रिमिक्स अच्छा था, मतलब वो ढोल धक्कड़ जैसे जैसे बजता है ना, वो आज भी होता है। मतलब वो पता नहीं गाना कहाँ रहता है, वो खाली ढोल के बीट्स रहते हैं उसमें। तो उसमें हम सोचे कि कुछ बनाते हैं, अच्छा वाला बनाते हैं। तो आई आस्क सुब्रत कि चल बैठ के बनाते हैं। तो हम लोग ने ट्राई किया, इट वाज निस्सी विजन है, इट वाज निस्सी विजन है। हम लोग ने ट्राई किया करीब करीब 7 घंटा, एंड 7 घंटे में हमने खाली फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट किया था। सुब्रत, आई हैव दैट सॉन्ग टिल इट विथ मी, मेरे पास है वो गाना। मेरे को हर छोटा चीज सी याद भैया, रहता है, गौतम भाई अब मतलब देखो, आपको जब मैं लाने वाली थी शो पे, यू वेर सो मच हेजिटेंट कि मैं क्या बोलूंगा, व्हाट वुड यू एग्जैक्टली। टॉक, एंड सी सो मेनी मेमोरीज कमिंग अप, and see so many of people getting inspired from you, and till date a lot of them miss you on console. Even one of them is me. अरे नहीं, वो तो मतलब जो अपने मतलब आप ये क्या होते हैं जो हमारे टीम के होते हैं, वो लोग काफी लोग तो मिस करते हैं, लेकिन अभी बजाना बजाना तो होता नहीं है। अब नया गाने हो गए, गाना सुनने को भी नहीं हो रहा है। अब इसमें से अभी तो खाली गाना सुनते हैं, हथौड़ी और इसका कांटे का, उसी का गाना सुनते रहते हैं। दिन में सेटअप, रात को सेटअप, या फिर गाने के टाइम पे मतलब क्लाइंट का गालियां, वही गाना बन गया हमारे लिए। Okay, आपको देखने के लिए रोज इंटरव्यू देख रहा हूँ। सुब्रत, आपको देखने, लव यू सुब्रत भाई सुब्रत। मुझे देखने के लिए, गौतम भैया को देखने के लिए। नहीं, मैं किसी से बात नहीं हो पाता है, सुब्रत से भी नहीं हो पाता है। मतलब काफी लोगों से बात नहीं हो पाता है। मैं रहता हूँ थोड़ा सा, पता नहीं कुछ दूरी हो गया है कुछ लोगों के साथ में। बट यस, आई कैन रिमेम्बर यू। मुझे तुम्हारा हर छोटा छोटा चीज याद है, हर छोटा बात याद है। हम लोग जो टाइम स्पेंड किया था वो टाइम मुझे याद है। पिंकी के साथ पहला शो याद है, आइडिया का वो। आई कैन रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग। मुझे वो सारे शो याद है, सारी चीज याद है। और कभी एंड कभी रात को बैठ के ना, कभी कभी सोच सोच ना, कभी कभी रोना भी आ जाता है, यार क्या टाइम था और कहाँ आ गए। दैट टाइम आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट कॉर्पोरेट डीजे। कॉर्पोरेट में उस टाइम में सब क्लब में बजाते थे, कॉर्पोरेट में कोई नहीं आता था। क्योंकि डीजिंग का मतलब क्या, आओ 1 घंटा बजा के चले जाओ। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता जो शाम को 6 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक रहे। तो उस टाइम में उसी को मैंने थोड़ा सा प्लान अप किया, उसमें काफी सारा टाइम दिया। तो वो एक टाइम अलग था। अभी कॉर्पोरेट में मतलब म्यूजिक बजा देते हैं, साउंड वाले ही म्यूजिक बजा देते हैं, मतलब एक टाइप का गाना रहता है। Partho is saying that idea was life changing for Pinky also. Yes, it was. Okay. And Subrat bhai saying कि गौतम भाई आप उनके दिल में हमेशा हो, एंड दिल में अरे क्या ज्यादा टेंशन है, ऑफिस पहुंच जाओ चाय पी लो। यस यस, दैट इज ऑलवेज है। ऑफिस पहुंचो, चाय पियो। ओके,
गौतम भाई बहुत नॉस्टैल्जिक हो गया ये सेशन. लाइक वी रिमेम्बर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ एंड स्पेशली वी ऑल मिस नंदू भाई एंड इस आई सेशन एम में मिसिंग टू, आई एम मिसिंग टू. थोड़ा. So, like Gautam bhai, actually, I really wanted to ask you this because you are an established event manager too, and who would be more better person than you who can suggest all the DJs out there ki how to market yourself, how to get events, what all things you should work upon, and इन सारे क्राइटेरिया पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे rather than all those things that you do. So please suggest them a few things. अगर मैं प्रोफेशनली डीजेइंग को छोड़कर अगर मैं इवेंट मैनेजर बनता हूँ कभी, तो मेरे को दो तीन चीज बोलूंगा मैं. जैसे कि किसी के साथ तुम्हारा टर्म अच्छा है, कि लोगों के साथ मिलने से तुम्हारा बढ़ता है, ये लिंक अप बढ़ता है. फोन मैसेज ये तो रेगुलर है. आई यूज टू गेट 100 of calls every day. Not me, each and every event manager, 100 200 calls every day. So like कोई भी तुम उनके साथ मिलो एवरीडे, एटलीस्ट एक बार हाय हेलो करते चले जाओ, तो एक चेहरा याद रहता है, एक चेहरा याद रहता है. और एक अच्छा टाइम गुजारना होता है कि नहीं कि भाई अब कुछ डीजे हैं जो बहुत प्रोफेशनल हो गए, आया बजा काम खत्म कर चले गए, दे डोंट अंडरस्टैंड. और आज के डेट में हम भी कैसे जैसे काम कर, अरे वो डीजे को छोड़ दो, बजा दे उसको, वो बजा देता रहता है, हम लोग चलते हैं. वो एक चीज अगर इंटरेक्शन ज्यादा रहता है एक इवेंट मैनेजर और डीजे का. आज भी काफी सारे शोज में आई एम वेरी स्पेसिफिक कि मुझे ये गाना चाहिए मेरे आवर टाइमिंग पे, मेरे को इस टाइप के गाने चाहिए आवर टाइमिंग पे, ये अपलिफ्टिंग चाहिए मेरे को, ये स्पेसिफिक यही गाने ही चाहिए, तुम उसमें और कुछ गाना मत बजाओ. कुछ हिंदी गाने स्पेसिफिक हैं जिसको हम लोग चलाते हैं, कुछ हिंदी गाना, कुछ इंग्लिश है जिसको चलाता है, कुछ हिंदी है जिसको चलाता है, कुछ रॉक पैटर्न के हैं, तो मल्टीपल है. वो एक तुम्हारे दिमाग में वो एक सेट हो जाता है कि जैसे कि मैं काम करता हूँ पार्थो के साथ में, या फिर मैं काम करता हूँ सुब्रत के साथ में, मैं नंदू के साथ काम करता हूँ, तो उनको समझ में आता है गौतम भाई को ये चीज पसंद है. अब इट इज नॉट माई पसंद, ये मेरे पसंद है मेरे क्लाइंट का, मेरे क्लाइंट का जो पसंद है वो मेरा पसंद है, और मेरा पसंद मेरे डीजे को पता होना चाहिए. राइट. और जैसे सेलिब्रेशन का टाइम आता है आज के डेट में, मतलब जो प्राइवेट इवेंट, जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, उसमें तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हो. क्लब में क्या है, यू आर इन अ प्लेस, लोग तुमका क्या बोलते हैं, लोग गाली भी देते हैं, बजाने के लिए बोलते हैं, ये करते हैं. लेकिन कॉर्पोरेट में एक चीज है, तुमको समझ जाना चाहिए. जैसे कि आई यूज टू प्ले फॉर a lot of different people in तोसाली सेंट्स. तोसाली सेंट्स पे करीब करीब 7 महीना में काम किया एज अ रेसिडेंट डीजे. तो उनका जितना भी इवेंट होता था, तो उसके लिए आई वाज द ओनली डीजे फॉर देम टू प्ले ऑल द सॉन्ग्स. और उसमें ना आई वुड गेट लाइक, हाँ 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 मेरे को याद है, याद है. And, तो तोसाली सेंट्स में क्या होता था कि इंडिया के चारों तरफ से लोग आते थे. सो आई यूज टू प्ले अबाउट सॉन्ग्स इन 9 लैंग्वेजेस. मुझे पता नहीं चला, मुझे समझ में नहीं आता, फिर भी मेरे को गाना चलाना है. तो उस टाइम ना मैं रेफरेंस मांगता था. जैसे कि कोई तेलुगु गाना चला, तो मेरे को क्या तेलुगु गाना, मुझे तेलुगु समझ में नहीं आता, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट तेलुगु गाना इज है. तो मैं जो तेलुगु फ्रेंड्स है मेरे, उनसे पूछा रहा भाई कुछ अच्छे गाने थे मेरे को. बंगाली फ्रेंड है, उनसे पूछा रहा भाई मेरे को अच्छे गाने थे, कुछ जो एवरग्रीन गाने, कुछ किशोर कुमार के हैं, कुछ नए देव के थे, कुछ जिनके गाने होते, अच्छे अच्छे गाने होते थे, उस गाने को मैं उनसे लेता था, गाना सुनता था, बजाता था. काफी सारे लोग, वो एक रिसर्च करना पड़ता था. सिंधी है, सिंधी गाना क्या बजाना चाहिए, कौन सा सिंधी गाना टॉप. उस टाइम में भाई यूट्यूब नहीं था, हम लोग विनम पे प्ले करते थे. पहले विनम पे टेस्ट करते, फिर हम लोग गाना वर्चुअल अपना जो सीडी में प्ले करते थे. उस टाइम में पता नहीं था उस टाइम कौन सा गाना है, और स्पेसिफिक गाने होते थे. और नो लैंग्वेज का गाना, भोजपुरी में बजाओ, या फिर तुम इसमें बजाओ, सिंधी में बजाओ, बंगाली में बजाओ, उड़िया में बजाओ, तेलुगु में बजाओ, तमिल में बजाओ, कन्नड़ में बजाओ, फिर गुजराती में बजाओ, तो ये सब एक अलग टाइप का होता था. हाँ,
एक्स टाइम एक्सप्रेशन, हाँ वहां पे भी कुछ डिफरेंस था, बहुत सारा डिफरेंट था। तो फिर वो उस चीज को समझ के प्ले करना एक डिफरेंट जॉब होता था। वो एक तुमको होमवर्क करके जाना पड़ता, स्कूल के जैसे होमवर्क विद टीचर, वैसे होमवर्क करके जाना पड़ता था। जैसे कि तेलुगु के जो आंध्र प्रदेश के जो क्लाइंट्स होते थे मेरे, वो कभी डांस करने के लिए नहीं आएंगे स्टेज पे, जितना तुम गाना बजा लो। आई हैव सीन इट कि 2 घंटा तक प्ले करने के बाद कोई एक भी बंदा नहीं है आज उसके स्टेज पे। आई आस्क देम कि क्या है, प्रॉब्लम क्या है बताओ। Then, yeah, we don't dance, sir. We have a senior, we don't dance. नहीं हो to dance, नहीं तो मैं गाना बंद कर दूंगा। कभी जबरदस्ती, मतलब एक बॉन्डिंग करना ना पड़ता था उनसे पहले। बिना बॉन्डिंग के तुम कभी किसी को नहीं समझ। एक 1 डे 2 डेज का जॉब है, लेकिन एक ऐसा कुछ करके जाके लोग तुमको याद रखें। तो फिर उनसे बात करते करते तुमसे आई आवाज में लाइक आई नीड यू गाइस टू डांस। अब क्या करना, अब कौन सा गाना चाहिए बताओ। You got Michael Jackson. At that time, I got 2 3 tracks of him. So I started playing one of them. Then they came and started dancing, and you can see people dancing with lungi and full shirt. Amazing, amazing, really amazing. तो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर अपने मर्जी के मैंने गाना बजाना स्टार्ट किया, वो लोग डांस किए। एक बार गाना स्टार्ट हो जाता है, एक बार वो ये स्टार्ट हो जाता है, फिर तुम कुछ भी बजा सकते हो उनके लिए। people एग्जैक्टली, people continue that. राइट राइट Kishan राइट। bhai saying कि गौतम भाई is the main टोका, sound वाला is Kishan bhai. And like बहुत सारे मेमोरीज वो वहाँ पे लिखे जा रहे हैं, and I am reading it out. I am like अरे इसी ये किशन से भी मैंने काफी सारा चीज सीखा। किशन जब पहले डिजाइन करने आया था, डिजाइन कर रहा था, तो मैं उसको पूछा, मेरे को काफी सारा नया नया चीज बता, भाई ये क्या है, ये रिमिक्सेस आया, ये एंड देयर इज समथिंग किशन आई रिमेम्बर, यू आर द गाय जो मेरे को रॉक हाउस बजाना, पहले रॉक हाउस करके कुछ है, वो मेरे को किशन ने दिखाया था कि रॉक पे भी हाउस बीट्स पे कुछ है, कुछ गाना है भाई, ऐसे से है गाना, मैं डाउनलोड कर, अब भी देखो। एंड इट एग्जैक्टली फॉर एक्सआईएमबी, एक्सआईएमबी के लिए ही था कि उन्हीं लोग का ना seeing अलग him अलग टाइप का रिक्वायरमेंट, अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट रहता था उनका। एक्सआईएमबी जेल थी में, आई कैन रिमेम्बर आई हैव प्लेड मेरे पिया गए रंगून, वो गाना ओरिजिनल प्ले किया था मैंने, वो डाउनलोड करके वहां से। उनका कुछ मूड ही नहीं होता था उस टाइम पे। आज के डेट में हाँ कुछ चलाओ, डांस करते जाते हैं, ईडीएम वीडीएम वीडीएम। आज तो काफी सारे आर्टिस्ट आ गए जो खाली ईडीएम बनाते हैं। तो उस टाइम में लिरिकल काफी सारा चलता था। तो Jungle Book होता and था कुछ DuckTales. प्रिपरेशन। हाँ, Jungle Book and DuckTales. Did you play that too? यस। Gautam bhai, you are वो giving me almost tracks then. I'm a big fan of Jungle Book and DuckTales. अरे हम लोग क्या क्या जिंगल्स, जिंगल्स कहाँ कहाँ से निकालते, वॉशिंग सुब्रत, यू कैन रिमेम्बर वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा वाला जिंगल, उसको मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में कभी बना दिया था, तो वो चल रहा था। मतलब काफी सारा चीज। Remember. अभी देखो गौतम यस। भैया, I need to make this session like Gautam Bhaiya day 1, day 2, episode 1, episode 2, नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली 15 साल का पिंकी, इट इज 15 years जर्नी, जिसमें कम से कम 1500 लोगों से मिला हूँ। 150 तो दिल के करीब है, हर किसी के बारे में तो बता नहीं सकता हूँ, जो याद आता है टाइम टू टाइम याद करते हैं मुझे, मैं भी याद करता हूँ उनको, चलता है। हर कोई एक अलग अलग चैप्टर है पूरा। पार्थो का एक अलग चैप्टर पूरा रहेगा, नंदू का तो चैप्टर खत्म ही होएगा नहीं। नंदू का तो हर दिन अलग अलग, उसका डिमांड अलग अलग होता था, उसका उसने पता नहीं क्या क्या ट्राई किया है। तो वो एक बार वो PS3 लेके गेमिंग कंसोल, उसको भी ये करके ट्राई किया था म्यूजिक पे।
ही वॉज अ लेकर मैड जीनियस, लेके। अगर परफेक्टली ये वर्ड किसी को जाता है तो वो नंदू भाई को है। हाँ, नंदू वो लाइक हम लोग ने म्यूजिक मशीन स्टूडियो स्टार्ट किया था एक साथ में। हम लोग का एक प्लानिंग था उस टाइम में कि नहीं हम जैसे कि बाहर जो डीजेस हैं वो बना रहे हैं, वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं कि उनके जो गाना उसने मिक्स कुलदीप को दिया था, ए मेरे हम सफर, और इसको दिया था चिकनी चमेली। दैट वाज अमेजिंग। वो ट्रायल स्टेज पे था। तो बस वो एक टाइम पे चला था, हम लोग ट्राई किए थे उसको। फिर सबका अलग अलग थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होता है, कभी किसी का नहीं भाई ये नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। मैं हमेशा आज भी चाहता हूं कि नहीं डीजेइंग के सेक्टर पे, प्रोडक्शन के सेक्टर पे कहीं पे भी हो, अगर मैं कहीं भी किसी की जरूरत पे आ पड़ू, मैं मेरा अगर मैटर करता है, मेरा अगर व्यू मैटर करता है किसी को, डेफिनेटली आई डू दैट। आज के डेट में भी मतलब डीजिंग नहीं करता हूँ, फिर भी मुझे सारे के सारे बड़े भाई मानते हैं, सब डीजे, काफी डीजे तो मुझे जानते नहीं होंगे, डीजे गौतम के नाम से जानते हैं काफी लोग, पर्सनली कभी मिले नहीं होंगे, फिर भी उन लोग का प्यार है, जो भी है चलता रहता है। बट उनका प्यार ही है जो डीजे गौतम को आज तक जिंदा रखा है। थोड़े दिन के बाद वो And उनके दिमाग से नाम चला जाएगा तो डीजे गौतम भी चला जाएगा। Gautam भैया, I must say कि so many episodes, this is I guess 18th episode that I'm running of अदृश्य कलाकार, और आज के एपिसोड में मेरे को एक्चुअली लग रहा है कि आई एम हैविंग अ फैमिली पर्सन विथ मी, टॉकिंग अबाउट ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ प्रोफेशन and giving us suggestions. I'm learning a lot from you too, and all of them out there जो लोग comment section पे है। And I'm glad कि I at least I should thank Partho here because he wanted you to come and I also wanted you to come because मेरे साथ आपका इवेंट मैनेजर वाला रिलेशन ज्यादा है एंड भाई वाला रिलेशन ज्यादा है देन द डीजे। तो I somehow forgot कि yes I should bring Gautam bhai and he made me remember this. I'm really आई glad वाज that he's I'm पिंकी, जब से हमारा बात हुआ है, मैं पार्थो से तो पहले जिस दिन पार्थो मेरे को फोन किया था इस सब चीज, ये चीज के लिए पार्थो पहले मेरे को फोन किया था। एंड आई थिंक अरसों के बाद, मतलब शायद 7-8 साल के बाद मैंने किसी के साथ 1 घंटा 58 मिनट 45 सेकंड 43 सेकंड बात किया मैंने। 1 घंटा 58 मिनट 43 सेकंड 43 सेकंड मैंने किसी के साथ बात किया है। एंड इट वाज लाइक एक मेमोरी स्वैप होता था ना पहले, वो मेमोरीज आ रहे थे कि ये हो रहा था उस टाइम में, ये था बस। So, Gautam Bhaiya, we'll close the session now. So, श्योर श्योर। a class for everybody, every artist, and preferably for the DJs there. क्या बोल रहे हैं, ईमानदार रहो, बस एक चीज है, अपने प्रोफेशन की तरफ ईमानदार रहो, दैट्स इट, और कुछ नहीं, बस उतना ही, And कुछ नहीं। with that, I also got a suggestion from Subrat Bhai कि सारे elder DJs should take care of the younger ones and motivate them. आई एम ऑलवेज है This is सुब्रत, बस हर किसी के लिए हूँ, हमेशा रहूंगा। मैं बोला ना, जब तक तुम लोग के दिल पे गौतम मिश्रा है तो गौतम डीजे गौतम रहेगा, जिस दिन निकल जाऊंगा उस दिन डीजे गौतम मर जाएगा। Gautam Bhai, not again. You're not talking about Marna and Marna again. At least with नहीं me. नहीं, मरना मारना नहीं, पिंकी ऐसा है ना, एक सच में यही कुछ चीज है। एक्चुअली आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस इंटरव्यू सिंस लास्ट 3-4 डेज। मुझे थोड़ा सा बेचैनी हो रहा था, मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट नो, क्योंकि इंटरव्यूज पहले कभी मैंने दिया नहीं कभी किसी को, ना कभी ऐसा हुआ है कभी लाइव सेशन पे आया हूँ, ना फेसबुक पे। इंस्टाग्राम में तो वैसे भी, इंस्टाग्राम में मैं बहुत ज्यादा ये रहता हूँ, मतलब इनएक्टिव रहता हूँ। फेसबुक में सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, मतलब पिछले 5-6 साल से सोशल नेटवर्क डिस्टेंसिंग होता है मेरा। कभी कभी सुबह 1-2 बार खोल देता, उतना ही है, थोड़ा बहुत मैसेज। लेकिन सही में मैं कुछ दिन से प्रिपेयर कर रहा, मैं तुम्हारा वीडियो कल देख रहा था कि तुम क्या पूछोगे, फिर मेरा अगर जवान लड़खड़ा गया तो फिर मैं क्या बोलूंगा, वो सब चीज चलता रहता है। बट श्योरली मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो कुछ बोला है दिल से बोला है। मैंने ये जो रट के आना होता है ना, ये कभी कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे हैं पिंकी, जैसे कि जो पुराने दिन को याद दिलाते हैं।
Okay, so such an healthy session, bhai. All I would say is thank you for giving me time and